आज राजस्थान के बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीकानेर में संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने संविधान की गौरवशाली यात्रा को रेखांकित करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जबकि भाजपा ने पंचतीर्थ की स्थापना कर बाबा साहब के योगदान को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बनना तय है। उन्होंने भाजपा की गुड गवर्नेंस की नीति को आगामी चुनाव में पार्टी की सफलता पर आधार बताते हुए दिल्ली में भाजपा सरकार आना तय बताया। केंद्रीय मंत्री वे वन नेशन वन इलेक्शन को देश का सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कांग्रेस इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बता रही है, जो पूरी तरह से तर्कहीन है। उन्होंने याद दिलाया कि 1952, 1957, 1962 और 1967 में देश में एक साथ चुनाव कराए गए थे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने पहले ही से लागू कर दिया है। अब उत्तराखंड के बाद अन्य राज्य भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस देश में समानता और न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। इस अवसर पर भाजपा के एससी मोर्चा राजस्थान के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। राजस्थान बीकानेर से जनता की आवाज के लिए विजय कपूर की रिपोर्ट। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कैसे करो रोल करो। भारतीय जनता पार्टी फाइल भी थोड़ा सा एक कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसमें संविधान गौरव अभियान उसका नाम है। पूरे देश में ये कार्यक्रम है। प्रदेश की जो इकाइयां हैं वो भी इस कार्यक्रम को कर रही है। जैसे राजस्थान संविधान की गौरवशाली यात्रा, उसके साथ कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अपमान कांग्रेस ने उनके जीते भी किया, उनके महापरिनिर्वाण होने के बाद भी किया। उसकी जानकारी ऐसी संगोष्ठियों में दी जाती है और कैसे हमने सम्मान किया बाबा साहब का और कैसे हमने पंचतीर्थ बनाया याद में, ये विषय ही आज दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही है और वर्तमान परिस्थितियों से देखिए, जैसे आपको भी जानकारी है, अरविंद केजरीवाल की अपनी लोकप्रियता खो चुकी है, अपनी करनी दूसरा, जनता में ये मैसेज जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार तो दिल्ली में ज़्यादा विकास होगा, गवर्नमेंट ठीक रहेगा, सड़कें ठीक रहेगा और जो नागरिक सुविधाएं उनका विकास होगा। मुझे लगता है इस आधार पर हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा सरकार बनाने जा रही है। प्रियंका वाड्रा ने अभी हाल ही में टिप्पणी की है कि मोदी सरकार राहुल गांधी की शक्ति है। इस बात को लेकर के उन्होंने हाल ही में किया। तो राहुल गांधी जी की जो एक श्रृंखला है कि भूकंप आ जाएगा, शुरू से बोल रहे हैं ना, दूसरी भाषा में बोल रहे हैं। बाकी आपके लोकसभा के अंदर भी प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया, इस तरह का भूकंप और ऐसे सभ्य भाषा का उपयोग होना चाहिए। आपको अगर लगता है कोई बहस करनी है तो लोकसभा में करें। अभी आपका संविधान पे चर्चा हुई तब तो कांग्रेस की पोल खुल गई। इलेक्शन को लेकर भी क्या राजनीति करी जा रही है? इलेक्शन ये अब तक का सबसे बड़ा इलेक्शन है। अब तक राजनीतिक जो आपने प्रश्न किया उसमें कुछ विपक्षी साथी इंक्लूडिंग कांग्रेस कह रही है कि साहब संघीय ढांचे पर इस पर प्रहार
तो हम उनको ये पूछना चाह रहे हैं कि 52 में चुनाव साथ में हुए, लोकसभा विधानसभा 57 में साथ में हुए, 62 में साथ में हुए। अब संघीय ढांचे पे फर्क नहीं पड़ा तो अब कैसे फर्क पड़ेगा? इसका मतलब बिना तर्क की बात है। 700 करोड़ का घाटा हुआ है भारत को। वीजा जब सारे रद्द कर दिए गए, वीजा रद्द कर दिए गए, ट्रम्प सरकार ने कर दिए सर, और 20,000 जितने भी भारतीय नागरिक है उनको वापस भारत में नहीं, सवाल समझ के बात में जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प हुए हैं, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। तो हमारे विदेश मंत्री पहला कार्यकाल था, बाइडेन जी का भी कार्यकाल था। पहले कार्यकाल में उनके हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया भारत सरकार के द्वारा, आगे भी ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब दूसरा राज्य ये बन गया उत्तराखंड, इसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लागू हो गया, नोटिफिकेशन जारी। राज्य इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। संगठन है या जिलाध्यक्ष भिखारी जिलाध्यक्ष को लेकर के और राजस्थान को लेकर के जो अभी 5 जिले दिव्य सिंह पाटिल ने आरोप भी लगाए हैं कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति है, उसके लिए चुनाव अधिकारी बने हुए हैं। वो चुनाव अधिकारी अपना काम कर रहे हैं भाई। सर बीकानेर में